कौन सा आपको टारगेट लेके चलना है, कितने टारगेट्स को आप अचीव कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग उनका परफॉर्मेंस रिव्यू होगा और अप्रेजल और सारी चीजों को ध्यान में रख के उसको आगे लेके चलेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं विपुल मिश्रा आज अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ आ गया हूं, जिसका नाम है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैंने अपने लास्ट लेक्चर डिसीजन मेकिंग में आप लोगों को बताया था कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि प्लानिंग से ही रिलेटेड है। इसमें कंट्रोलिंग का भी पार्ट आता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्लानिंग से कंट्रोलिंग तक का पूरा ओवरऑल मैनेजमेंट इसमें कवर होता है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं क्या होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसमें हम आपका 1 सेकेंड, इसमें हम कवर करेंगे कई सारे टॉपिक्स। तो ये जो टॉपिक्स होंगे वो सबसे पहला जो हमारा होगा होगा क्या, डेफिनीशंस एंड क्या होता है एमबीओ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमबीओ एंड देन स्टेप्स इन एमबीओ प्रोसेस। क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करता है एक मैनेजमेंट एमबीओ को परफॉर्म करने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन जो फॉलो करती है स्टेप्स वो क्या क्या होंगे। उसके बाद बेनिफिट्स क्या क्या उसके होते हैं, लिमिटेशंस उसके, एंड देन लास्ट में हम देखेंगे कि हाउ टू मेक एमबीओ प्रोग्राम सक्सेसफुल, किस तरह से एमबीओ प्रोग्राम को हम सक्सेसफुल बना सकते हैं, इसको हम देखेंगे आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्या होता है एमबीओ उससे। तो एन एमबीओ प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ म्यूचुअल गोल्स प्लानिंग बाय सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। तो बेसिकली ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉयज, सारे मैनेजर्स और सीईओ तक का, जितने भी टॉप मैनेजमेंट से लेके लोअर मैनेजमेंट तक, एट द लोएस्ट जो एक प्रॉपर एम्प्लॉय है वो उसके म्यूचुअल क्या उसका जो है वो गोल सेट करता है। गोल की, उसके गोल्स की जो प्लानिंग होती है वो एक दूसरे के साथ, सुपीरियर, सीनियर एंड सबऑर्डिनेट सब एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होके उसको प्लान करते हैं कि कौन कौन से गोल को उन्हें अचीव करना है और क्या उनका गोल्स होगा, आगे क्या गोल्स होंगे उनके। तो ये पीरियोडिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल बाय सुपीरियर्स, ये पीरियोडिक एक टाइम फ्रेम के लिए होता है और पर्टिकुलर जो टाइम फ्रेम होगा उसके बीच में ही जो उनका परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएशन का भी ये एक तरह से टेक्निक कह सकते हैं इसको। एंड फीडबैक इंटरव्यूज इन विच बोथ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट एनालाइज प्रोसेस एंड रीस्टेट द ऑब्जेक्टिव फॉर द नेक्स्ट पीरियड। तो ये बेसिकली क्या हो गया कि पीरियोडिक परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड गोल सेटिंग का एक टेक्निक है कि आगे एम्प्लॉयज जो भी मैनेजर्स हुए या उनके सबऑर्डिनेट्स हुए या उनके सुपीरियर हुए, वो क्या वर्किंग होगी उनकी, उसके वर्किंग के अकॉर्डिंग ही उनका क्या गोल होगा, उसके लिए प्लानिंग होती है। और उस प्लानिंग को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, उस जो उनकी वर्किंग गोल सेटिंग हो गई है उसको किस तरह से उसमें कंट्रोल किया जाएगा और किस तरह से उसमें फर्दर नेक्स्ट पीरियड के लिए उनको अब क्या उनके गोल्स में अपग्रेडेशन होगा, इन सारी चीजों का उसमें एमबीओ में आपके डिस्कशन होता है। सुपीरियर जो होंगे और सबऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्कशन होगा, वो एनालाइज करेंगे अपने गोल्स को और फर्दर नेक्स्ट पीरियड में उसको अपग्रेड करेंगे। और उसके बाद आता है द आइडिया इज टू स्पेसिफाई परफॉर्मेंस गोल्स इन बोथ द पर्सनल एंड द ऑर्गेनाइजेशनल सेक्टर। तो ये बेसिकली क्या हो गया, पर्सनल गोल्स जो हो गए वो इंडिविजुअल के, एक एम्प्लॉय के गोल्स सेट होंगे और वो गोल्स जो होंगे वो इंटीग्रेटेड होंगे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स से। तो इस तरह से इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल सेक्टर्स के जो गोल्स होंगे उनके बारे में स्टडी होता है, उनके परफॉर्मेंस को हम देखते हैं कि किस तरह से वो चल रहा है और उसमें क्या कंट्रोलिंग का पार्ट आएगा, क्या अपग्रेडेशन होगा, उन सारी चीजों का स्टडी है। तो द गोल्स आर यूज्ड एज स्टैंडर्ड्स फॉर द परफॉर्मेंस रिव्यू। तो वो जो उनका परफॉर्मेंस रिव्यू होगा एम्प्लॉयज का या पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, वो उनके गोल्स के बेसिस पे ही होगा, जो उनका गोल्स उन्होंने सेट किया है स्टार्टिंग में और उन्होंने जो अचीव किया है उसके अपने स्टैंडर्ड गोल जो उन्होंने सेट किया था उस स्टैंडर्ड के बेसिस पे उनका परफॉर्मेंस रिव्यू होगा
और फर्दर जो है क्या उनका अप्रेजल होगा, किस तरह से उनको आगे फर्दर लेके चलना है ऑर्गेनाइजेशन में, उन सारी चीज़ों के बारे में हम फिर देखते हैं। गाइडिंग फर्दर डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स, और उनको क्या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की भी रिक्वायरमेंट है या क्या उनको अप्रेजल की रिक्वायरमेंट है, उन सारी चीज़ों का वो जो है एक हमें एक जो है स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराता है। उसके बाद हम देखते हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमबीओ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो है वो क्या है, इट फोकसेस ऑन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स इन गोल प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ये बेसिकली ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स जो कंपनी का होता है उसके गोल को प्लान करने के लिए यूज होता है, और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जो भी एम्प्लॉयज का हुआ या ऑर्गेनाइजेशन का हुआ या ओवरऑल सबका, एक मैनेजर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट सबका जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है उसको देखा जाता है एमबीओ के थ्रू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है क्या, इट स्ट्रेसेस रिजल्ट्स रेदर देन परफॉर्मेंस ट्रेंड्स, पर्सनल ट्रेड्स। तो बेसिकली ये पर्सनल, कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी मैनेजर है या कोई भी सबऑर्डिनेट है उसका, उसके पर्सनल आप कह सकते हैं क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस पे या उसके एटीट्यूड पे, उसके पर्सनालिटी पे फोकस करके उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन नहीं होता है। ये उसके रिजल्ट्स को ओरिएंटेड होता है, उसका रिजल्ट जैसा जैसा होता है उसके परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के टाइम पे, उस अकॉर्डिंग ये उस पे वर्क करता है और उस पे फोकस ले करके चलता है। एंड फोकसेस ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑन परफॉर्मेंस टारगेट बाय बॉसेस एंड सबऑर्डिनेट्स। तो ये बेसिकली क्या होता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है जो भी गोल सेटिंग होते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे आप कह सकते हैं कि जो गोल्स सेट होते हैं वो इंडिविजुअल एक एक एम्प्लॉय से बैठ के डिस्कस करके सीनियर और उसके सबऑर्डिनेट्स के साथ एक दूसरे के साथ वन ऑन वन डिस्कस करते हैं कि कौन सा आपको टारगेट लेके चलना है, कितने टारगेट्स को आप अचीव कर सकते हैं, क्या आपके वर्किंग के लिए कंपेटिबल होगा। उसी टारगेट्स को जो है उसी गोल्स को जो है उनका टारगेट बना के और उनको पूरे एक टाइम फ्रेम में उनको परफॉर्म करना है, और उसका जैसा आउटकम होगा उस अकॉर्डिंग उनका परफॉर्मेंस रिव्यू होगा और अप्रेजल और सारी चीजों को ध्यान में रख के उसको आगे लेके चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या, इट क्रिएट्स एन इंटीग्रेटेड हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव्स थ्रू आउट द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक हायरार्की बनाता है उनके ऑब्जेक्टिव्स का, एम्प्लॉयज के। अब जैसे लोअर लेवल पे जो एम्प्लॉय है उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो स्पेसिफिक होगा, ठीक है, लेकिन उसका जो सीनियर होगा उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो जनरल होगा, थोड़ा सा जनरल इन द सेंस इस तरह से होगा कि जैसे अगर लोअर लेवल पे किसी का परफॉर्मेंस देखा जाए तो वो क्या होगा कि क्वांटिटेटिव ज्यादा होगा ना कि क्वालिटेटिव होगा। अब जैसे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए किसी बीपीओ का एक एग्जांपल लेते हैं, बीपीओ की फर्म है, वो एक लोअर लेवल पे जो एम्प्लॉय है उसका टारगेट दे दिया है कि वो 100 कॉल्स दिन भर में करेगा। तो ये एक तो एक टारगेट गोल उसका ये हो गया कि उसको 100 कॉल डेली करना है, डेली बेसिस पे उसका गोल सेट हो गया। और दूसरा उसका कर दिया गया कि उसको उसमें से 10% ऑफ द कॉल्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। अगर इस तरह से देखा जाए तो उसको दो गोल्स उसको हो गए उसके लिए कि उसको 100 कॉल्स डेली करने हैं और 10% ऑफ दैट मतलब 10 कॉल समझ लीजिए कि उसको पॉजिटिव लेके आना है। तो इस तरह से लोअर लेवल पे उसका क्वालिटेटिव उसका गोल हो गया, ठीक है। लेकिन उसका जो टीम लीडर होगा या उसके जो टीम लीडर का भी मैनेजर होगा उसका गोल ये होगा कि ओवरऑल कंपनी के लिए हमें कितने पॉजिटिव ले आउटकम लेके आने हैं और उनको रिजल्ट तक कन्वर्ट करना है, उनको एक अपना कस्टमर या अपना पार्टनर बना के चलना है। उन सारी चीजों का फोकस हमारा सुपीरियर लेगा, लेके चलेगा। और इस तरह से हम देखते हैं क्या कि वो एक हायरार्की बना रहा है ऑब्जेक्टिव्स का। तो ये एक नेटवर्क भी फॉर्म हो रहा है, आगे वो भी हम देखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या, इट रिक्वायर्स ए हाई डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन एंड कोलेबोरेशन अमंग द वेरियस लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक दूसरे के साथ अलग अलग लेवल पे, टॉप लेवल का मिडिल लेवल, मिडिल का लोअर लेवल, या जस्ट रिवर्स इसका वाइस वर्सा ले सकते हैं कि एक दूसरे के साथ कोलेबोरेशन होता है, आपस में डिस्कस करके गोल सेट करते हैं जो कि एक नेटवर्क के फॉर्म में हो कि एक हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल है और कई सारे उसके अलग अलग डिपार्टमेंटल गोल्स हैं। ये जो गोल्स हैं उनके अपने अपने अलग अलग इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए सब गोल्स डिवाइडेड हैं
जो कि प्रोसेस और वर्किंग के लिए उस डिपार्टमेंट को सपोर्ट करेंगे, ये सारे एम्प्लॉयज। तो ये जो होंगे वो सेंट्रलाइज होंगे एक डिपार्टमेंट के गोल से, और डिपार्टमेंट का जो अलग अलग डिपार्टमेंट का गोल होगा वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल से सेंट्रलाइज्ड होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक नेटवर्क फॉर्म करेंगे और एक दूसरे से कोलैबोरेट करके अब ये दोनों आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट करके चलेंगे कि ये आपका गोल है, इसको लेके चलना है, उसी अकॉर्डिंग हमारा गोल, जो डिपार्टमेंट का गोल है वो ये है, उसको कन्वे कर देंगे लोअर लेवल पे, और उसका अलग अलग एम्प्लॉयज का एक एक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करा देंगे उनको कि ये आपका इतना KRAs है, इसको फुलफिल करके आपको चलना है विद इन दैट टाइम फ्रेम, जो भी हमारा टाइम फ्रेम के लिए परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन साइकिल होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, इट एम्फसाइजेस पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग। ये बेसिकली क्या हो गया कि ये ऐसा नहीं है कि फोर्सफुली कह दिया जाए कि ये आपका गोल है, रिजिड हो गए मैनेजर कि हमारे जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनके ये गोल्स हैं, उनको ही वो उन्हें फॉलो करना है, अगर नहीं करते हैं तो उसका पनिशमेंट या ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है उसमें। पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग होता है, सबऑर्डिनेट्स को उनके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उनको जो है गोल्स डिसाइडेड करके उनको दे दिया जाता है, या उनसे गोल खुद बनवा लिया जाता है कि आप क्या गोल इसमें, ये हम कंपनी का ओवरऑल गोल है, इसमें आप क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं ओवरऑल गोल को अचीव करने के लिए, वो आप खुद डिसीजन लेके और उस अकॉर्डिंग कंपनी को के ओवरऑल गोल को अचीव करने में हेल्प करिए। तो इस तरह से वो पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग भी होता है फॉर एनी इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद फिर हमारा आ गया क्या क्या स्टेप्स होते हैं एमबीओ में। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्रिलिमिनरी सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो बेसिकली ये टॉप मैनेजमेंट क्या किया अब आपका कि उन्होंने गोल्स सेट कर दिए, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए कि हमारा पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है, इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना है, और उसको जो है किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। वो जब लोअर लेवल पे वो आपका जितना भी लोएस्ट लेवल है आपका एक ऑर्गेनाइजेशन का, वहां तक अगर आप एमबीओ परफॉर्म कर रहे हैं तो वो आपका प्रिलिमिनरी जो भी आपका ऑब्जेक्टिव सेट हुआ है ऑर्गेनाइजेशन का, वो फुलफिल हो जाएगा अगर लोअर लेवल पे अलग अलग एक दूसरे के हायरार्की वाइज वो लेवल्स के अकॉर्डिंग वो सेट हो गया है, सारे गोल्स एक दूसरे के लिए डिसाइडेड हैं और सेंट्रलाइज्ड हैं टू द ओवरऑल गोल। तो उसके बाद फिर हमारा इसमें क्या होगा कि जैसे जो सुपीरियर होगा, सुपीरियर आपका जो गोल सेट कर रहा होगा उसका जो टाइम फ्रेम होगा वो काफी लिमिटेड होगा और बहुत ही कम होगा, क्योंकि उसको जैसा कंपनी का मूव फॉरवर्ड हो रही है, जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, अगर कहीं कंट्रोलिंग का पार्ट अगर देखा जाए तो अगर कहीं उसको इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो सुपीरियर अपने ऑब्जेक्टिव को बदलता रहेगा और उसको अपग्रेड करता रहेगा टाइम टू टाइम, और उसी अकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट वो जो लोअर लेवल पे एक एम्प्लॉय है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो फिक्स होता है, एक टाइम फ्रेम उसका, उसी अकॉर्डिंग वो चलता रहेगा और उससे सारी चीजें अचीव हो जाएंगी, ओवरऑल गोल भी अचीव हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि जैसे मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ठीक है, और जब वो डिपार्टमेंट के गोल तक आया, अब इनको क्या करना है, सुपीरियर जो हो गए, जो सीनियर्स हो गए, चीफ एग्जीक्यूटिव्स हो गए, उनके जो गोल्स हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहेंगे। मान लीजिए आज इनका टारगेट है कि हमको 2x करना है अपना प्रॉफिट, ठीक है, तो इन लोगों को डिपार्टमेंट को जो अपनी वर्किंग होगी वो अपना वर्किंग कर रहे होंगे, लेकिन जो इनके सबऑर्डिनेट्स हो गए, वो जितने सबऑर्डिनेट्स हैं वो अपनी अपनी वर्किंग कर रहे हैं, उनका अलग अलग गोल है और ये फिक्स है एक टाइम पीरियड के लिए। लेकिन अगर इनको 2x से 2 बढ़ा के 2.5x करना होगा तो यहाँ क्या होगा, 2-3 एम्प्लॉय बढ़ा दिए और उनका जो ओवरऑल वर्किंग है वही सेम है सबका, लेकिन ये इम्पैक्ट करेगा क्या, हमारे सुपीरियर को। तो इनका टारगेट चेंज होता रहेगा। मान लीजिए जो एक टारगेट इन्होंने रखा था वो अचीव हो गया, तो इन फ्यूचर उनको क्या सोचना है कि उससे भी और अपग्रेड होके और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को बढ़ा सकें। तो उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए, और उससे हमारे और एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है और डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो बढ़ाते गए उस अकॉर्डिंग जो है
लेकिन यहाँ लोअर लेवल पे जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो फिक्स रहेंगे एक टाइम पीरियड के लिए, लेकिन इनके ऑब्जेक्टिव जल्दी जल्दी चेंज होते रहेंगे। उसके बाद फिर आ गया क्या, क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स। तो बेसिकली यहाँ पे ये एक लॉजिकल स्टेप हो गया यहाँ पे। इसमें क्या होगा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो रोल्स हैं एक मैनेजर के, वो किस तरह से उस ऑब्जेक्टिव्स को, जो उनको गोल्स सेट किए गए हैं, उस कैसे उसको अचीव करना है, उसके लिए क्या रोल्स उन्हें परफॉर्म करना है, उसके बारे में बताया जाएगा इसमें कि क्या क्या उनके रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अगर रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी उस गोल के अकॉर्डिंग उनको नहीं मतलब क्लियर हो रहे हैं, तो उसको एटलीस्ट क्या वर्किंग होगी उनकी, ये तो उनको डिस्क्राइब करके दे ही देना होता है, जिससे कि वो उसको परफॉर्म करें, जिससे और उसको परफॉर्म करेंगे तो वो गोल्स बाय डिफॉल्ट अचीव हो जाए। इस तरह का उनको वर्किंग एनवायरनमेंट और वर्किंग प्रोसेस उनको प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है हमारा सेटिंग ऑफ सबऑर्डिनेट्स ऑब्जेक्टिव्स। अब जैसे मिडिल लेवल पे डिपार्टमेंट का क्या गोल है वो डिसाइड हो गया, तो अब क्या करेंगे हम कि उनके जो सबऑर्डिनेट्स हुए उनके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करके एक एक को, जैसे वन ऑन वन मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि वन ऑन वन बुला के उनको क्या उनकी कैपेबिलिटीज हैं, क्या उनके लास्ट वर्किंग थी, किस तरह से उन्होंने लास्ट पीरियड में, लास्ट परफॉर्मेंस साइकिल में उन्होंने क्या परफॉर्म किया था, उस अकॉर्डिंग उसको देखते हुए और उसको थोड़ा सा अपग्रेड करते हुए या उसी सेम ट्रेंड्स में उनको उनकी वर्किंग को डिवाइड करके उनके ऑब्जेक्टिव्स को दे दिया जाता है, या उनसे उनके ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं उनसे ही पूछ के और म्यूचुअली एग्री होके एक उनको ऑब्जेक्टिव दे दिया जाता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो क्या है, मैचिंग गोल्स एंड रिसोर्सेज। अब ये भी हम देखेंगे कि उनको जो गोल्स मिले हुए हैं वो कंपनी के पास जो रिसोर्सेज हैं, या डिपार्टमेंट के पास, या पर्सनल इंडिविजुअल एक एम्प्लॉय के पास जो रिसोर्सेज हैं, उसके कंपेटिबल है या नहीं वो गोल्स, इसको ध्यान में रखते हुए हम वहां पे उनको गोल्स को मैच करेंगे और एनालाइज करके उस अकॉर्डिंग ही उसको कंपेटिबल बना के या कंपेटिबिलिटी स्टडी करके उस अकॉर्डिंग ही उनको गोल्स दिया जाएगा। अब इसके बाद हमारा रिसाइकलिंग ऑब्जेक्टिव्स आ गया। तो जैसा कि एमबीओ क्या है कि ये इस तरह का नहीं है कि टॉप लेवल पे एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया और उस अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट का अपना ऑब्जेक्टिव हो गया और उसी अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक आपका लोअर लेवल पे ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ये टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, जैसे आप ये भी देख सकते हैं कि नीचे लेवल पे एक ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया, उसको सेंट्रलाइज कर दिया डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव से, और सारे डिपार्टमेंट अलग अलग जितने भी है एक ऑर्गेनाइजेशन के, उनके ऑब्जेक्टिव को जो है सेंट्रलाइज कर दिया जाए ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से। तो ये टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप एक प्रोसेस नहीं है, ये परफॉर्मेंस रिसाइकलिंग होती रहती है। तो ये ऑब्जेक्टिव जो होंगे उसके वो रिसाइकल होते रहेंगे कि सबका इन्वॉल्वमेंट हर एक लेवल पे कंट्रोलिंग और प्लानिंग दोनों को एक साथ म्यूचुअली लेके और इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, टाइम टू टाइम रिव्यू करके, और उसके अकॉर्डिंग ही उनको आगे फर्दर जो है उनको गोल की उनके प्लानिंग होती है, और ये अनवरत चलने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आता है अप्रेजल। तो बेसिकली जो हमने यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल सेटिंग किया और उसके अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉय ने परफॉर्म किया उस गोल को ध्यान में रख के, और उस अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस इवेल्युएशन हुआ, रिसोर्सेज से मैच करके हमारे गोल्स को जो है कंपेटिबल बनाया गया, और उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करके जो भी हमारा आउटकम आया, एक परफॉर्मेंस आया एक एम्प्लॉय का, इंडिविजुअल का, एक मैनेजर का, उस अकॉर्डिंग उसका अप्रेजल भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि रेम्युनरेशन को भी हम एमबीओ से कनेक्ट कर देते हैं लास्ट में, जिससे कि उसको मोटिवेशन मिले और फर्दर आगे वो और अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सके, अचीव कर सके, और ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सके। उसके बाद हम देखेंगे बेनिफिट क्या होता है एमबीओ का। तो ये बेटर मैनेजिंग। तो बेसिकली इससे हम ये देख रहे हैं कि ये जो एमबीओ है हमारा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये मैनेज करने में, किसी भी प्रोसेस को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी ऑपरेशन को मैनेज करने में ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और ये बेनिफिट इस तरह से प्रोवाइड करता है
कि एक स्टेप बाय स्टेप जब इवैल्यूएशन होगा तो उससे मोटिवेशन भी होगा एम्प्लॉयज के अंदर, और इवैल्यूएशन होगा और उसके अकॉर्डिंग अप्रेजल होगा, तो एम्प्लॉय को ये ध्यान में रख के चलना होगा कि जो हमारे गोल्स हैं उनको टाइमली अचीव करें और फर्दर आगे और उसको अपग्रेड करने के लिए, रेम्युनरेशन को बेटर करने के लिए अपने इंडिविजुअल के, वो और अच्छे से अच्छा गोल लेके आए, और ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट करने वाले गोल्स जब होंगे तो उसके अप्रेजल पे भी इफेक्ट होगा और उसको बेटर रेम्युनरेशन मिलेगा, मोटिवेटेड रहेगा और ऑर्गेनाइजेशन भी आगे बढ़ता रहेगा उस, और मैनेजिंग में भी हेल्प होगा उससे। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब बेसिकली इससे क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो जब कन्वे करेगा एक चीफ एग्जीक्यूटिव या एक हायर लेवल पे जो मैनेजर है, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को जब कन्वे करेगा तो उसी अकॉर्डिंग एक डिपार्टमेंट का अपना गोल सेट होगा, और उसी अकॉर्डिंग डिपार्टमेंटल गोल्स जो होंगे उसी को ले ध्यान में रखते हुए एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय अपना भी टारगेट और अपने गोल्स को सेट करेगा। तो इससे क्या होता है, एक हायरार्की जो फॉर्म हो रही है उनमें जो डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है ऑफ द गोल्स, तो उससे क्या हो रहा है कि वो ओवरऑल जो गोल है उसके बारे में इजीली कन्वे हो जा रहा है एक लोअर लेवल के एम्प्लॉय को भी, और क्लैरिटी उसको मिल जाती है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस चीज को ध्यान में रखते हुए एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में चल रहा है, और यहाँ पे अभी हमको क्या फोकस में लेके चलना है जिससे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आउटकम उसका मिल सके और वो अचीव हो जाए टाइमली उसके लिए। और नेक्स्ट हमारा आता है पर्सनल कमिटमेंट। तो ये सारी चीजें हो गई, एक इंडिविजुअल का गोल हो गया जब सेट, तो वो उसको जो है एक इंडिविजुअल को, एक एम्प्लॉय को ये नहीं सोचना होता है कि हमारा सीनियर जो कहेगा उसको हमें करना है, या उसके ऑर्डर का वेट करेगा, उसके इंस्ट्रक्शन का वेट करेगा। उसके पास ऑलरेडी अपना केआरएच सेट है, उसको क्या करना है, उसकी वर्किंग क्या है वो ऑलरेडी डिफाइंड है जब, तो वो अपने टारगेट को लेके मोटिवेटेड रहेगा और अपना पर्सनल कमिटमेंट उसका रहेगा, वो अपने टास्क को परफॉर्म करना रहेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित रहेगी कि हाँ इतना उसको वर्किंग करना है, इससे और बेटर करता है तो ओवर अचीव कर रहा है जो कि उसके अप्रेजल में आगे हेल्पफुल रहेगा। तो वो पर्सनल कमिटेड होगा पर्सनली एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल्स। तो बेसिकली इससे क्या होता है हमारा जो एक कंट्रोल्स हमारे होते हैं, जो एक स्टैंडर्ड हमारा है, हमने जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसके जो कंट्रोल्स उसी को हम लेके चलेंगे कि ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया और उसी को फॉलो करना है हमें और उसी को अचीव करना है। तो इससे हमारा कंट्रोलिंग को बेनिफिट करेगा, और जब हम नेक्स्ट अपने साइकिल में नेक्स्ट जो हमारा परफॉर्मेंस साइकिल होगा उसमें वो और बेटर वे में और इफेक्टिव वे में उस कंट्रोल्स को हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये उसमें बेनिफिट करता है हमारा एमबीओ, क्योंकि हमारे पास सब कुछ एक प्रॉपर सिंक्रोनाइज्ड वे में और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे पास, हमारे परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के लिए हमारे पास एक परफॉर्मेंस का पूरा लेखा जोखा है हमारे पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास या एक इंडिविजुअल के पास भी। तो वो क्या वर्किंग कर रहा है, क्या वो परफॉर्म कर रहा है, किस तरह का उसका अप्रेजल हो सकता है, इसके बारे में उसे ऑलरेडी पता होता है। तो वो और इफेक्टिव वे में अपने कंट्रोल्स को बेटर कर सकता है, डेवलप कर सकता है, जिससे कि आगे और उसका अप्रेजल में बेनिफिट मिल सके। उसके बाद हमारे कुछ लिमिटेशंस भी हैं एमबीओ के, वो हम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला जो है वो क्या है, फेलियर टू टीच फिलोसफी ऑफ एमबीओ। अब एमबीओ क्यों लेके चल रहे हैं हम, उसके बारे में अगर नहीं पता है तो इसका फेलियर हो जाएगा और एमबीओ जो है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हमें पता ना हो कि एमबीओ हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है क्या, फेलियर टू गिव गाइडलाइंस ऑफ गोल सेटर। अब क्या गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, गोल अगर लोअर लेवल पे नहीं पता है, सही से कन्वे नहीं हो पाया है, तो उसके क्या गाइडलाइंस हैं, किस तरह से हमें लेके चलना है। क्वालिटेटिव गोल्स होंगे या क्वांटिटेटिव होंगे, क्वांटिटेटिव इन द सेंस हो गया कि नंबर गोल होंगे कि जिस तरह से टारगेट लेके चलेंगे कि हमें इस पर 100 कॉल्स करने हैं, जो हमने एग्जांपल दिया था कि 100 कॉल्स करने हैं, उसमें से 10% ऑफ द कॉल, 10% ऑफ द कॉल क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो इस तरह से अगर लोअर लेवल पे हमारा जो गोल सेटिंग है वो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल से के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसका जो है एमबीओ हमारा फेल हो सकता है।
के यहाँ पे लिमिटेशंस आ जा रहे हैं। उसके बाद हमारा है प्रॉब्लम ऑफ गोल सेटिंग। तो बेसिकली वही हो गया कि प्रॉब्लम आ रहा है कहाँ पे, गोल सेट करने में। अगर हमें क्वालिटेटिव लेके चलना है या क्वांटिटेटिव लेके चलना है, इस चीज़ों का डिस्कशन नहीं हो पा रहा है। कि जैसे क्वालिटेटिव हो गया कि किस तरह की क्वालिटी ऑफ जॉब हमें परफॉर्म करना है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड जो भी हमारा है, जिसमें हमारा परफॉर्मेंस साइकिल है, अगर वो डिसाइड नहीं है किस क्वालिटी का होना चाहिए, या अगर उसका इवेल्युएशन नहीं हो पाएगा आगे। जैसे आप देख सकते हैं कि एक जो क्वालिटेटिव टारगेट होगा, उसका हमने अगर 20 दिन पहले देखा जाए कि उसने बहुत अच्छा वर्किंग किया था, उसने अच्छे से मोटिवेट करके चला था अपने सबॉर्डिनेट्स को, एक मैनेजर, तो उसका कोई किया था या नहीं किया था इसका कोई रिकॉर्ड तो होगा नहीं, क्योंकि वो सब्जेक्टिव मैटर हो गया। उसका कोई ऐसे नंबर या रिजल्ट आउटकम लेके तो हम आए नहीं हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इजीली उसको इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम होता है हमारे गोल सेटिंग में भी। उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्या है हमारा, एम्फसाइज ऑन शॉर्ट रन गोल। तो बेसिकली शॉर्ट रन क्या होता है कि जब हम ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए कर रहे हैं, तो मैनेजर जो होगा वो उसके जो सबॉर्डिनेट्स के जो गोल सेट कर रहा है जो कि शॉर्ट रन के लिए ही है, तो उसको ध्यान में लेके चलना है कि वो एट द कॉस्ट ऑफ लॉन्ग रन ना हो। वो ऐसे गोल्स हों जो कि पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए ही ठीक हो, और आगे जो है उसको लिंक कर सके और अपग्रेड करने के लायक हो वो इन फ्यूचर, जिससे कि वो एक जो लॉन्ग रन हमारा लॉन्ग टर्म गोल होगा वो फुलफिल होता रहे। उसको ओरिएंटेड होके ही हम चलेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे डेंजर ऑफ इनफ्लेक्सिबिलिटी। कभी कभी क्या होता है, जो मैनेजर्स का एटीट्यूड है ड्यूरिंग द गोल सेटिंग, उनका जो एटीट्यूड है वो काफी रिजिड हो जाता है कि अपने सबॉर्डिनेट्स को जो गोल्स उन्हें सेट करने होते हैं, वो कहते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर गोल है, यही आपको अचीव करना है, और उनसे डिस्कशन वन ऑन वन, और ऐसा नहीं होता है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट हो उसमें। तो ऐसे केसेस में जब वहां पे इनफ्लेक्सिबिलिटी आपकी आ जाएगी, तो वो जो है फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एमबीओ, क्योंकि वो अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ तो उसका कोई मतलब ही नहीं हुआ वो टारगेट सेट करने का। अदर डेंजर जो हमारा है वो हम देख सकते हैं क्या, कि जैसे जो मैनेजर्स हो गए वो कभी कभी क्या करते हैं कि क्वालिटेटिव जो हमारा गोल्स है उसको निगलेक्ट कर देते हैं, और क्वांटिटेटिव गोल्स पे ज़्यादा फोकस होके चलते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, उनको वेरिफिकेशन करने में कि वो गोल अचीव हुआ है सच में एम्प्लॉय के थ्रू या नहीं, वो इजी पड़ता है उनको क्वालिटेटिव वाला, क्योंकि उन्हें पता है कि ये टारगेट था वो अचीव हुआ है या नहीं, 2x हमारा प्रॉफिट लाना था वो अचीव हो गया है या नहीं, वो हमारे पास रिकॉर्ड है पूरा, उससे पता चल जाएगा। लेकिन जो क्वालिटेटिव होगा, जो मोटिवेशन का पार्ट होगा, एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को मोटिवेट कर रहा है या कुछ सब्जेक्टिव वे में उसको गोल्स दिया गया है जो कि वो परफॉर्म कर रहा है, तो उसका वेरिफिकेशन नहीं हो सकता है। अब 10 दिन पहले उसने, मैंने आपको जैसा बताया कि 10 दिन पहले किसी ने एक एम्प्लॉय को, अपने सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट किया था कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिससे कि उसके परफॉर्मेंस में और इंक्रीमेंट हुआ। तो ऐसी चीजें हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं कि वो सच में मैनेजर ने अपने सबॉर्डिनेट को ऐसा कहा था या नहीं कहा था। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, कोई डेटा नहीं हमें मिल सकता है। तो इस केस को ध्यान में रखते हुए मैनेजर्स क्या करते हैं कि क्वालिटेटिव न फोकस करके ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटेटिव रखते हैं। तो इस सब सारी चीजों से भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन एमबीओ को परफॉर्म करते टाइम। तो ये भी एक हमारा लिमिटेशन हो जाता है उसमें। अब हम देखेंगे कि हाउ टू मेक एमबीओ प्रोग्राम सक्सेसफुल। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज के चैप्टर का। तो हम देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहला है पर्पज मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड एंड एक्सप्लेन्ड। तो जो पर्पज है हमारा, किस लिए हम एमबीओ परफॉर्म कर रहे हैं, या उसमें क्या वर्किंग है उसकी, किस तरह से एमबीओ को परफॉर्म किया जा रहा है, और उसका क्या पूरा ऑब्जेक्टिव है, ओवरऑल गोल क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्लियरली डिफाइन नहीं होगा और वो लोअर लेवल पे एक्सप्लेन नहीं किया गया होगा, तो हमारा सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये सारी चीजें जो हमारी पर्पज है वो एक्सप्लेन होने चाहिए टू द लोअर लेवल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, साइजेबल कमिटमेंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट एट ईच लेवल्स ऑफ हायरार्की। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर अच्छा खासा कमिटमेंट होना चाहिए
टाइम का भी और एफर्ट का भी। एक मैनेजर का आप देख सकते हैं टाइम एंड एफर्ट, या आप एक सबऑर्डिनेट का उसके या लोअर लेवल पे एक सुपीरियर का भी, किसी का भी जब टाइम और एफर्ट दोनों उसमें लगा होगा एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस साइकिल के लिए उसका एफर्ट लगा होगा, तो वो उससे क्या होगा, उसका कमिटमेंट जितना ज़्यादा होगा एक एक लेवल पे, जैसा जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, जैसे सुपीरियर का ज़्यादा कमिटमेंट होना है और उसके बाद फिर उसके लोअर लेवल का पे जो होगा, मिडिल लेवल का आप कह सकते हैं, उसका जो है कमिटमेंट और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उसके टाइम और उसके एफर्ट वो थोड़े से कम होंगे, जैसे जिसका लेवल होगा उस अकॉर्डिंग उसका ये सारी चीजें, ये सारे जो एस्पेक्ट्स हमारे कमिटमेंट, टाइम और एफर्ट, ये सारी चीजें उसी अकॉर्डिंग होंगी जैसा जिसका लेवल होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है क्या, एनवायरमेंटल चेंज। अब एमबीओ को परफॉर्म कर एमबीओ हमें परफॉर्म करना है, तो हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एनवायरमेंट एमबीओ को सुटेबल हो और एमबीओ को उसमें इजीली एप्लीकेबल हो जाए, उसको ध्यान में भी लेके चलना होता है। उसके बाद हमारा आता है ट्रेनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, फिलॉसफी एंड रिलेवेंस ऑफ एमबीओ। अब एक मैनेजर को या एक सबऑर्डिनेट को या उसके जूनियर को, सबको जो है ट्रेनिंग और क्लियरिटी होनी चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट, क्या फिलॉसफी और क्या रिलेवेंस है एमबीओ का फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन या एनी डिपार्टमेंट या एनी इंडिविजुअल। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, दिस प्रोग्राम शुड बी इवॉल्व इनटू एन एंटायर पैटर्न एंड स्टाइल ऑफ मैनेजिंग। ये हर जगह इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे एक मैनेजर है तो उसके जो भी मैनेजिंग स्टाइल है, एक एम्प्लॉय को, एक सबऑर्डिनेट को अपने किस तरह से वो मैनेज करके चल रहा है, कि आपको आपके जो गोल्स हैं वो बार बार आपको अगर याद दिलाए जाएंगे तो आप मोटिवेटेड रहेंगे, और उससे अगर कुछ आपको इंडिविजुअल पर्सनल बेनिफिट्स अगर आपको ध्यान में लाया जाएगा बार बार एक सबऑर्डिनेट्स को एक सीनियर के थ्रू या एक मैनेजर के थ्रू, तो वो मोटिवेटेड रहेगा और अच्छे से एमबीओ भी परफॉर्म होगा और एक एम्प्लॉय की वर्किंग में भी अपग्रेडेशन आ सकते हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्या, एफर्ट्स शुड बी एट हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। और इसमें जो कमिटमेंट होगा वो भी हाई लेवल पे होगा। ये कई बार मैंने आपको बता दिया कि सबका कमिटमेंट उसमें होना चाहिए, चाहे वो सुपीरियर हो, चाहे वो मैनेजर हो, सबऑर्डिनेट हो या जूनियर सबसे लोअर लेवल पे हो, सबके कमिटमेंट होगा एट द हाई लेवल, तभी वो सक्सेसफुल हो सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, an effective feedback system for self direction and self control should be established। अब जैसे फीडबैक सिस्टम अगर एक इफेक्टिव होगा तो लास्ट पेमेंट साइकिल जो आपका, सॉरी, लास्ट आपका जो परफॉर्मेंस साइकिल था उसमें आपने क्या परफॉर्म किया था, और अभी करंट जो आपका परफॉर्मेंस साइकिल चल रहा है उसमें आपको किस तरह से परफॉर्म करना है, उसके लिए एक दूसरे से फीडबैक आपका क्या होगा, सिस्टम होगा, जिसमें डिस्कशन करके वन ऑन वन एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ डिस्कस करके कि कैसा उसको परफॉर्म करना है, क्या उसके गोल्स होंगे, इन सारी चीजों का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा, तो वो सेल्फ डायरेक्शन उसको मिलेगा कि उसको क्या गोल्स हैं उसको होंगे उसके, और कंट्रोल भी होगा कि उसके जो गोल्स थे वो इजीली उसको मालूम है उसको कि क्या उसके गोल्स हैं, तो वो इजीली उसको परफॉर्म कर सकता है और उसके और तरफ जो है डायरेक्टेड होगा और उसको अचीव करने के लिए फोकस्ड होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है वो क्या है, इम्प्लीमेंटेशन एट द लोएस्ट लेवल ऑफ द हायरार्की। और जो हमारा एमबीओ है वो सबसे लोएस्ट लेवल तक अगर इम्प्लीमेंट किया गया है, तो उस जैसे आप देख सकते हैं कि सबसे लोएस्ट लेवल पे जब इम्प्लीमेंटेशन हुआ होगा एमबीओ का, तो वो स्पेसिफिक होगा, जो गोल होगा वो स्पेसिफिक होगा, और वो जो स्पेसिफिक गोल्स हैं वो जब सेंट्रलाइज्ड होंगे एक डिपार्टमेंट को, तो वो सारे जो लोअर लेवल के गोल्स हुए वो ज़्यादा बेनिफिट करेंगे एक डिपार्टमेंट के ओवरऑल गोल को अचीव करने में। और इस तरह से जो नेटवर्क फॉर्म हो रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल को अचीव करने के लिए, तो उसमें वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे अगर लोअर लेवल तक एमबीओ परफॉर्म हो रहा है तो। उसके बाद फिर क्या आता है नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ रेमुनरेटिंग शुड बी टाइड टू द एमबीओ प्रोग्राम। अब यहाँ से हम ये समझते हैं कि जैसे आपको मैंने बताया कि अप्रेजल का पार्ट जो होता है वो अगर अटैच्ड होगा किससे, एमबीओ से, अगर
अप्रेजल बेस्ड होगा एमबीओ के सिस्टम में जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, एक टारगेट को सेट कर रहे हैं और उसको अचीव कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूएशन हो रहा है उससे अगर अप्रेजल हमारा लिंक्ड होगा तो एक एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा उस एमबीओ को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, उसको जो टारगेट्स मिला है उसको अचीव करने के लिए वो मोटिवेटेड होगा और उसको परफॉर्म करेगा जिससे कि उसकी रेम्युनरेशन बेटर हो और अप्रेजल टाइम टू टाइम उसका होता रहे उसी एमबीओ के बेसिस पे ही। उसके बाद लास्ट हमारा आता है ऑब्जेक्टिव शुड फॉर्म ए नेटवर्क। मैं कई बार बता चुका आपको कि ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे वो लोअर लेवल से टॉप लेवल तक एक नेटवर्क को फॉर्म कर रहे होंगे। जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था एक पूरे ट्री के फॉर्म में कि जो ऑर्गेनाइजेशन का एक ओवरऑल गोल है वो डिसेंट्रलाइज्ड होगा डिपार्टमेंटल गोल्स को, और डिपार्टमेंटल गोल्स जो होंगे वो डिसेंट्रलाइज होंगे एक इंडिविजुअल के गोल्स के साथ, और एक इंडिविजुअल का गोल फुलफिल होने से ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल को इफेक्ट करेगा और वो इजीली अचीव होगा क्योंकि सब मोटिवेटेड होंगे एक इंडिविजुअल अपने अपने टास्क को, जो उनको एक टास्क दिया गया है या उनको जो गोल दिया गया है उसको अचीव करने के लिए सब मोटिवेटेड होंगे और अपने गोल्स को अचीव कर रहे होंगे, और उससे इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो रहा है। तो ये हमारा एमबीओ का पार्ट था। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। इसके लिए बने रहिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज। धन्यवाद।